आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी शुभम को। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक शख्स को देख पाते हैं जिसकी दादी एक खटिया पर लेटी होती है, मतलब कि ये मरने के कगार पर होती है। गांव के बहुत सारे लोग इसके घर पर इकट्ठा हो गए होते हैं। यह शख्स अपनी दादी के साथ बीताए उन पलों को याद कर बहुत रो रहा होता है। अब इसके बाद रात के 9 बजे के वक्त गांव की घड़ी बजने लगती है, तो 9 बजते ही वह बूढ़ी औरत हरकत में आ जाती है। मतलब कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे करके टीवी की तरफ इशारा दे रही होती है। अब इस वाकया को देख उस शख्स की पत्नी टीवी को ऑन करती है, तो इस टीवी में एक बहुत ही जबरदस्त सीरियल चल रहा होता है। इस सीरियल में 2 लीड कैरेक्टर होते हैं, राजा बाबू और सीता। राजा बाबू सीता को खुशखबरी सुनाने के लिए उसके घर पर आता है। सीता कोई और नहीं राजा बाबू की पत्नी होती है। राजा बाबू की माँ राजा बाबू के हाथ में एक लेटर थमाकर बोलती है कि बेटा, यह लेटर सीता ने दी है। इस लेटर में सीता लिखी होती है कि आप मेरी तलाश मत कीजिएगा। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद राजा बाबू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इस सीन को कैमरामैन राजा बाबू के चेहरे पर 2-3 बार झूम करके शॉट लेता है। अब स्क्रीन पर इस वाकया को देख बूढ़ी औरत अपने खटिया से खड़ा हो जाती है और इस सीरियल के डायरेक्टर को गालियां देने लगती है कि इस सीरियल को अब और कितना खींचोगे, कब मिलाओगे राजा बाबू को उसकी पत्नी सीता से। अगले सीन में हम लोग श्रीनिवास नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो इसी गांव में एक लोकल टीवी केबल चलाते रहता है। फिलहाल यह अपने चैनल पर एक प्रोग्राम चलाता है। मूवी का एक क्लिप दिखाकर लोगों से पूछताछ करता है कि हीरो कौन सा ड्रेस पहना था, हीरोइन कौन सी ड्रेस पहनी थी, लेकिन कोई भी इसके गेम को जीत नहीं पाता। इस तरह से श्रीनिवास जुगाड़ करके पैसे कमाते रहता है। इस गांव में जितने भी घर हैं उन सारे घरों में इसी का ही केबल टीवी चलती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को वेंकटेश नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। इसकी बीवी की नाम होती है गायत्री। गायत्री अपने पति का बहुत ही ज्यादा सेवा करती रहती है। वेंकटेश को बस इशारा करने की देरी होती है, गायत्री उसके लिए और सारी चीजें सामने लाकर रख देती है। अब अगले दिन हम लोगों को शाहजहां नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। इसी गांव में एक छोटा सा दुकान चलाता है और इसकी बीवी की नाम होती है फरीदा। फरीदा टीवी सीरियल देखने का बहुत बड़ा शौकीन होती है। जो भी सीरियल टीवी पर देखती उसकी कहानी अपने पति शाहजहां को सुनाती रहती। इधर श्रीनिवास का परिवार लड़की को देखने के लिए लड़की के घर पर आते हैं। दरअसल लड़की को मालूम होती है कि आज मुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। इसके बावजूद भी वह लड़की अपने जॉब पर गई होती है, तो सारे लोग उस लड़की का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद लड़की घर पर आती है। इस लड़की की नाम होती है श्रीवल्ली। इसके बाद घर के बड़े लोग दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजते हैं। इन दोनों को अकेला टाइम मिलने पर दोनों अपने बारे में बात नहीं करते, बगल में रखें पानी टंकी के बारे में ही बात करने लगते हैं। अब इस बारे में बात करते करते इनके टाइम खत्म हो जाती है, मगर श्रीनिवास को श्रीवल्ली बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब इसके बाद श्रीनिवास के घर वाले जब वापस अपने घर आते हैं तो श्रीनिवास की माँ इसे समझाती है कि बेटा, वह लड़की हमारे लिए सही नहीं है। इसकी माँ को कुछ कमियां नजर आई होती है। श्रीनिवास कहता है कि माँ, वो लड़की पढ़ी लिखी है और आजकल की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। इस तरह से श्रीनिवास अपने घर वालों को कन्विंस कर लेता है। अब अगले दिन इस गांव में कुमार नाम का शख्स डिश टीवी लाता है। यह कुमार कोई और नहीं जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था ना, जिसकी दादी सीरियल को देखकर खटिया से उठ खड़ा हुई थी, वही कुमार है। कुमार गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने टीवी के बारे में प्रमोशन कर रहा होता है। अब इसे देखकर श्रीनिवास बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अब इसकी बिजनेस कंपटीशन में कुमार चला आया। श्रीनिवास अपने घर में एक नई टीवी लाता है अपनी श्रीवल्ली के लिए। इसके बाद श्रीनिवास अपने 2 दोस्त से मिलने के लिए जाता है, वही वेंकटेश और शाहजहां से। श्रीनिवास कहता है कि मैं तो शादी श्रीवल्ली से ही करने वाला हूँ। इसके दोस्त इस शादी से पहले का टिप्स बताने लगते हैं कि जब तुम काम से वापस घर आओगे तो तुम अपनी बीवी से कैसे चाय मांगोगे। श्रीनिवास कहता है कि श्रीवल्ली, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम मेरे लिए एक चाय बना दो ना। यह बातें सुनकर शाहजहां वेंकटेश दोनों हंसने लगते हैं। शाहजहां बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मैं अपनी बीवी से चाय कैसे मांगता हूँ? मैं बस एक ही शब्द बोलता हूँ, कॉफी, और अगले ही पल मेरे सामने कॉफी हाजिर हो जाती है। वेंकटेश कहता है मैं तो बस हाथ खड़ा करता हूँ और अगले ही सेकंड मेरे हाथ में कॉफी होती है। इन दोनों के बिहेवियर के बारे में जानकर श्रीनिवास बोलता है कि अरे, बीवी से कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? वेंकटेश कहता है कि देखो बेटा, तुम मेरी बात पर अच्छे से गौर करो। पुरुष में 2 पुरुष होते हैं, एक नॉर्मल पुरुष, दूसरा अल्फा पुरुष। अगर बीवी हमारे कंट्रोल में है तो हम अल्फा पुरुष हैं, जैसे मैं और शाहजहां। अगर तुम अल्फा पुरुष नहीं बनोगे तो तुम अपनी बीवी की गुलामी करोगे। इस तरह से दोनों श्रीनिवास को फालतू की ज्ञान दे रहे होते हैं शादी के बारे में। इसके बाद श्रीनिवास और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है। अब इसी शादी के दौरान गायत्री और फरीदा श्रीवल्ली की अच्छी खासी दोस्त भी बन जाती है। अब फर्स्ट नाइट को श्रीनिवास को इसके दोस्त की बातें याद आती है कि मुझे अल्फा पुरुष बनना है, श्रीवल्ली के सामने मुझे झुकना ही नहीं है। श्रीवल्ली को यह अपने बारे में झूठी बातें बताने लगता है कि मैं लोगों के सामने हंसने का एक्टिंग करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी हूँ। मेरे बारे में तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं। इस तरह से श्रीनिवास बोल रहा होता है और श्रीवल्ली टीवी के सामने जाकर बैठकर टीवी ऑन कर देती है। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि श्रीवल्ली भी वही सीरियल देख रही होती है, राजा बाबू और सीता की।
श्रीनिवास कहता है टीवी देखने का शौक है, मेरा वाला केबल लगाओ, थोड़ा सॉन्ग्स चलता रहेगा, रोमांटिक मूड बनेगा। लेकिन श्रीवल्ली श्रीनिवास की बातों पर ध्यान नहीं देती, बहुत ही गौर से उस सीरियल को देख रही होती है। राजा बाबू अपने दोस्तों को कहता है कि तुम सब मिलकर सीता को ढूंढो। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं सीता को कितना सताया होगा, मैंने उसे कितना तड़पाया होगा। अब मुझे मेरी सीता वापस चाहिए। इधर श्रीनिवास बोलता है कि अरे श्रीवल्ली, तुम इस समय सीरियल क्यों देख रही हो? आज की रात कितना खास है तुम्हें मालूम है ना? तभी श्रीवल्ली पीछे पलटती है और श्रीनिवास को चुप रहने के लिए बोलती है। इस वाक्य को देख श्रीनिवास काफी ज्यादा डर जाता है, वह चुपचाप सो जाता है बिना कुछ किए। अब सुबह होने के बाद श्रीवल्ली नहा धोकर रेडी होकर श्रीनिवास के पास आती है और इसे बोलती है कि आप रात को इतना जल्दी क्यों सो गए? लेकिन श्रीनिवास श्रीवल्ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। श्रीवल्ली अपने जॉब पर जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रीनिवास श्रीवल्ली को उसके ऑफिस तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते के दौरान श्रीनिवासन श्रीवल्ली को अपना ऑफिस दिखाता है, वहीं इसका अपना केबल टीवी का ऑफिस। वहीं पर इसके ऑफिस के बगल में ही कुमार का डिश टीवी का बैनर लगा होता है। अब इसे देखकर श्रीनिवास कुमार के पास जाकर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पर श्रीनिवास से ज्यादा श्रीवल्ली गुस्सा कर रही होती है कि तुम जल्दी से वहां से अपना बैनर हटाओ, वरना मैं तेरा ऑफिस ही जला दूंगी साले। इसके बाद अब रात के वक्त श्रीनिवास फिर से रेडी होता है श्रीवल्ली के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। बातों के दौरान श्रीवल्ली कहती है कि मैं अपने कॉलेज में गाना गाना बहुत पसंद करती थी। तो यहाँ श्रीनिवास जिद करता है कि श्रीवल्ली तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। तो श्रीवल्ली वाली शर्माते हुए एक गाना गाने लगती है। अब देखते ही देखते श्रीवल्ली की आवाज थोड़ा डरावनी हो चुकी होती है। बात यह है कि श्रीवल्ली गाना गाते हुए टीवी के सामने बैठ चुकी होती है, वही सीरियल देख रही होती है। श्रीनिवास श्रीवल्ली के सामने आकर बोलता है कि तुम फिर से टीवी देखने लगी, चलो ना हम दोनों थोड़ा और एक दूसरे से बातें करें। लेकिन श्रीवल्ली का सारा ध्यान टीवी की तरफ ही होता है, तो गुस्से में आकर श्रीनिवास टीवी को बंद कर देता है। गुस्से में श्रीवल्ली श्रीनिवास के पास आकर टीवी ऑन करती है। अब श्रीनिवास फिर से टीवी को बंद करने ही वाला होता है, तो श्रीवल्ली गुस्से में आकर उतना बड़ा बेड को एक हाथ से ही उठाकर फेंक देती है। बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है कि टीवी ऑफ मत करना। इसे देखकर तो श्रीनिवास की सीटी पीटी गुल हो जाती है, वहीं कोने में बैठकर सो जाता है। अब सुबह होने के बाद श्रीनिवास अपने दोस्त को ऑफिस बुलाकर रात की सारी वाकया के बारे में बताता है कि मेरी बीवी तो सीरियल की पागलपन की तरह दीवानी है। यहाँ पर शॉक कर देने वाली बात यह होती है कि शाहजहां की बीवी फरीदा भी कल रात ठीक वैसा ही श्रीवल्ली की तरह रिएक्ट की उस सीरियल को देखकर। मतलब कि जब भी 9 बजे वो सीरियल आता है, श्रीवल्ली और फरीदा बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करके टीवी के सामने बैठ जाती है। अपने खुद की बीवियों के बारे में सच्चाई सुनने के बाद श्रीनिवास और शाहजहां शॉक्ड में रह जाते हैं। वेंकटेश शाहजहां का मजाक उड़ाने लगता है कि अरे यार, हम दोनों तो अल्फा है, तुम कब से अपनी बीवी से डरने लगे? तुम कब से श्रीनिवास की तरह बनते जा रहे हो? श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश को कहते हैं कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी है ना, इसलिए तुम्हें कुछ मालूम नहीं। एक दिन तुम छुट्टी लेकर अपने घर पर रहो और रात के 9 बजे अपनी बीवी से कॉफी पूछो। वेंकटेश कहता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तुम दोनों रात के वक्त मेरे घर के पास आ जाना, मुझे देखकर तुम दोनों कुछ सीख ही लोगे। अब रात होने के बाद वेंकटेश के घर के पास आकर श्रीनिवास शाहजहां खिड़की से इसके घर के अंदर झांकते हैं। 9 बजते ही वेंकटेश हाथ आगे करके अपनी बीवी से चाय पूछता है, लेकिन गायत्री किचन से चेयर लाकर टीवी के सामने बैठ जाती है सीरियल देखने के लिए। गायत्री के इस हरकत को देखकर वेंकटेश की तो होश ही उड़ जाते हैं। वेंकटेश गुस्सा हो जाता है कि मुझे कॉफी दिए बगैर तुम टीवी देखने लगी। अब गुस्से में आकर वह टीवी की रिमोट की बैटरी निकालकर फेंक देता है। गायत्री बहुत ही अजीब आवाज में वेंकटेश को बोलती है कि बैटरी लाकर दो मुझे। जब वेंकटेश गायत्री की बात नहीं सुनता तो वह इसका गला पकड़कर हवा में लटका देती है और एक ही झटके में इसे दूर पटक देती है। इस वक्त वेंकटेश की हालत देखकर क्या ही बोला जाए। डर के मारे वह बैटरी ढूंढने लगता है, मगर इसे बैटरी नहीं मिल रही होती। अब वेंकटेश की ऐसी हालत को देखकर इसके दोनों दोस्त घड़ी की बैटरी निकालकर रिमोट में डालकर उस टीवी को ऑन करते हैं। तो अब गायत्री शांत होकर हंसी खुशी टीवी के सामने बैठकर उस सीरियल को देखने लगती है। इसके दोस्त वेंकटेश को बोलते हैं कि देखा, तुम्हारी बीवी चंद्रमुखी की तरह बदल गई थी। अगले दिन तीनों मुलाकात करके इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारी बीवियों को क्या हो गया जो रात के 9 बजते ही टीवी के सामने बैठकर ऐसा करने लगती है। यहाँ तक कि वह अपने पति का बात तक नहीं सुनते। हमें लगता है कि वो सीरियल ही श्रापित है। श्रीनिवास कहता है कि पहले हम अपनी बीवियों से इस बारे में बात करते हैं कि रात होते ही वह ऐसा क्यों रिएक्ट करने लगती है। लेकिन वेंकटेश का अल्फा मानता नहीं, बोलता है कि हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व करेंगे। अगर हम औरतों से मदद मांगेंगे तो आगे चलकर हमें नीचे नजरिए से देखेंगे। शाहजहां बोलता है कि लगता है हमारे बीवियों के अंदर भूत का साया है। अब यह वाकया होने के बाद श्रीनिवास, शाहजहां, वेंकटेश अपनी बीवियों से बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। इसी दौरान श्रीनिवास के केबल का कस्टमर धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। कुमार के कस्टमर बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद जब रात होती है तो श्रीनिवास श्रीवल्ली के सामने कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर शॉक्ट कर देने वाली बात यह होती है कि इस गांव की हर एक घर की कहानी यही होती है। घर के सारे मर्द बाहर घूम रहे होते हैं अपनी बीवियों की डर की वजह से। मतलब कि यह प्रॉब्लम सिर्फ श्रीवल्ली, फरीदा, गायत्री
इन तीनों की नहीं है बल्कि गांव की हर एक औरत की है। जब जब भी रात के 9 बजते तो गांव की हर एक औरत वायलेंस तरीके से बिहेव करके टीवी के सामने बैठकर वही सीरियल देखती है। अगले दिन तीनों मुलाकात करके यही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि गांव में इतना बड़ा घटना घट चुका है और गांव का एक भी मर्द इसके बारे में बात नहीं कर रहा। श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा, तीनों को यही लग रहा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो रहे हैं। रात होते ही हम तीनों कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन गांव का कोई भी मर्द इस बारे में अपनी बीवी को नहीं बताता। रात होते ही चुपचाप यह लोग घर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद श्रीवल्ली एक दिन श्रीनिवास के पास आकर इसे कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे कुछ मिस हो रही है? यहाँ श्रीवल्ली ये समझ रही होती है कि मैं घर के काम अच्छे से नहीं कर रही, इसीलिए श्रीनिवास और इसकी माँ दोनों मेरे ऊपर गुस्सा है। श्रीवल्ली कहती है कि बचपन से ही मैंने कोई काम नहीं किया, अगर आपकी माँ मुझे सिखा दे तो मैं सीख लूंगी। इस तरह से वह श्रीनिवास को समझा रही होती है, मगर यहाँ श्रीनिवास के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन श्रीनिवास वेंकटेश शाहजहां को लेकर एक लेडी तांत्रिक के पास जाता है। इस तांत्रिक की नाम होती है माया। माया को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ी साधना में डूबी हुई है। इन तीनों को देखकर इनकी प्रॉब्लम को समझ जाती है। कहती है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। इस तरह से वह इन तीनों को एक मंत्र देती है। कहती है कि तुम्हें इसे 10 लाख बार जाप करना है। यह सुनकर तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। माया कहती है कि मुझे मालूम है तुम तीनों के अंदर इतना संकल्प शक्ति नहीं है, यह सब कुछ मेरा शिष्य देख लेगा, आप लोग 10,000 पे कर दो। तीनों कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप मंत्र दे दीजिए, हम लोग खुद ही जाप कर लेंगे। तो माया इन्हें मंत्र देती है और कुछ और रूल्स बताने लगती हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर इस मंत्र को 10 लाख बार जाप करना है। अब यह सुनकर यह तीनों कहते हैं कि आप हमसे 10,000 रुपए ले लो, इतना कुछ हमसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद माया इन्हें एक लिक्विड देती है। कहती है कि इस लिक्विड को रात के 9 बजे एक बर्तन में डालकर तुम्हारी बीवियों के बाल कट करके इसमें डालना होगा। थोड़ी देर के बाद उस लिक्विड से धुआं बाहर आएगा, तब जाकर असली भूत बाहर आएगी। अब रात होने के बाद तीनों की बीवियां उस सीरियल को देख रही होती हैं, तो तीनों बहुत ही मुश्किल से अपनी बीवियों के बाल कट करके उस लिक्विड में डालती हैं जो तांत्रिक माया ने दिया। थोड़ी देर के बाद इस लिक्विड में से काफी सारा धुआं बाहर आने लगता है। शॉकिंगली इस धुआं में असली भूत का चेहरा नजर आता है। भूत कोई और नहीं, उनकी खुद की दादी या तो नानी होती है। मतलब कि इस गांव के जिस घर की बूढ़ी औरत मर चुकी होती है, उनकी आत्मा उस घर की बहू में घुसकर ये टीवी सीरियल देख रही होती है, क्योंकि यह टीवी सीरियल काफी सालों से चलते आ रहा है और यह अभी तक समाप्त ही नहीं हुआ। अगले दिन तीनों मुलाकात करके इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या इन बूढ़ी औरतों को मरने के बाद भी सीरियल देखने का शौक है। इस वक्त टीवी पर उस सीरियल का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है कि इतने सालों से तुम लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह दिन अब आने वाला है, कि 3 दिन के बाद एक एपिसोड रिलीज होगा जिसमें राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर गांव का हर एक आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि राजा बाबू सीता से मिलेगा और सीरियल द एंड हो जाएगा, सारी बूढ़ी औरतें की भूत वापस लौट जाएगी। अब रात के 9 बजे श्रीनिवास वेंकटेश शाहजहां अपनी बीवियों को खुद ही टीवी के सामने बैठाते हैं। सीरियल में फाइनली राजा बाबू सीता को देख लेता है। वह सीता के पास आकर इसे माफी मांगने लगता है कि सीता, जब तुम मेरे पास थी तो मैं तुम्हारी कदर नहीं की, देखभाल नहीं की, तुम मुझे माफ कर दो सीता। इधर अब गांव की सारी औरतें इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब इन दोनों का मिलन होगा। इस वक्त सीरियल में जोरों शोरों से बारिश हो रही होती है, तो पेड़ का एक डाली टूटकर राजा बाबू के सर पर गिर जाती है। राजा बाबू को ज्यादा चोट तो नहीं लगती, मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि राजा बाबू अपनी याददाश्त को भूल चुका होता है। तभी सीरियल में दिखाया जाता है कि सीरियल अभी समाप्त नहीं होगा, यह कहानी अभी और आगे चलेगी। इसे देखकर गांव का हर एक मर्द सीरियल वालों को गालियां देने लगते हैं। बूढ़ी औरतें भी बहुत कोसती हैं, मतलब कि राजा बाबू को ही डांटने लगते हैं कि साले आज ही तुम्हें याददाश्त खोनी थी। सीता अब जल्दी से राजा बाबू को अस्पताल में एडमिट करती है। वहां का डॉक्टर सीता को बताते हैं कि राजा बाबू ने अपनी 1 साल की याददाश्त खो दी है। मतलब कि 1 साल पहले राजा बाबू सीता के साथ जैसा बिहेव कर रहा था, अब वैसा ही बिहेव फिर से करेगा। सीता से नफरत करने लगेगा। सीता भी अब ठान लेती है कि मैं अपने पति को बदल कर रहूंगी। मतलब कि इस सीरियल के 3000 और एपिसोड आएंगे। इसके बाद गांव के सारे लोग माया के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसका हल अब आप ही के पास है। इसके बाद श्रीनिवास अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, तो श्रीवल्ली की जगह इसे इसकी दादी माँ नजर आती है। डर के मारे श्रीनिवास जमीन पर आकर सो जाता है। अब सुबह होने के बाद श्रीवल्ली घर की कामों को करने की कोशिश करती है, मगर इससे हो नहीं पाता और उसी तरह श्रीनिवास इससे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता। श्रीवल्ली इसके पास आकर इसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया? पहले भी मैंने आपसे पूछा था, मगर आपने जवाब नहीं दिया। तो तब जाकर श्रीनिवास श्रीवल्ली को सारा सच बताता है कि पहली रात को ही तुम इस खटिया को अपने एक हाथ से ही हटा दिया। यह बात सुनकर श्रीवल्ली तो इसके बातों पर यकीन नहीं करती, मगर बहुत समझाने के बाद इसे कुछ बातें गलत लगती हैं। उसी वक्त श्रीवल्ली की बॉडी में श्रीनिवास की दादी आकर श्रीनिवास को बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है कि मेरे सीरियल के बारे में तुम कुछ मत बोलो। इसके बाद श्रीवल्ली, फरीदा, गायत्री तीनों किसी जगह पर मुलाकात करके इसके बारे में बात करते हैं। गायत्री और फरीदा को रात की कोई भी बातें याद नहीं होती और उसी तरह उनके हस्बैंड ने इन्हें कुछ बताया भी नहीं। सिर्फ श्रीनिवास नहीं, श्रीवल्ली को यह बातें बताई होती हैं।
श्रीवल्ली की बातें सुनकर दोनों इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। बोलते हैं कि तुम हम दोनों के साथ मजाक कर रही हो। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश शाहजहां श्रीनिवास के पास आकर इसे पूछने लगते हैं कि तुमने रात की बातें अपनी बीवी को बता दी। अब हमारी बीवियां हमारे पास आकर इस बारे में पूछ रहे हैं। हमने पहले ही क्या बातें की थी कि हम रात के बारे में किसी भी औरत को नहीं बताएंगे। तो श्रीनिवास इन दोनों को कल रात का इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि मेरी बीवी कल रात बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी से बात की। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरी बीवी तुम दोनों की बीवियों को जाकर बता देगी। इसके बाद तीनों की बीवियां तीनों को सलाह अलग अलग तरह के देते हैं जो यह तीनों पहले ही कर चुके होते हैं। वही टीवी बंद कर देना, रिमोट से बैटरी निकाल देना। यह तीनों बोलते हैं कि ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं, सीरियल खत्म होने के बाद ही सारी आत्माएं वापस चली जाएगी। इस बीच श्रीनिवास के माँ बाप को भी श्रीवल्ली के ऊपर शक होता है। जब वह इस बारे में श्रीनिवास से पूछते हैं तो श्रीनिवास सच बता देता है। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब देखते ही देखते पूर्णिमा की रात भी आ जाती है। माया ने इन्हें बताया था कि पूर्णिमा की रात भूतों की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस रात बहुत ही सावधान से रहना होगा। रात के वक्त जब सारे औरतें सीरियल देख रही होती हैं तो सीरियल में राजा बाबू सीता को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। राजा बाबू को ऐसा करता देख इन औरतों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से घर के सारे सामान हिलने लगते हैं। अगले दिन श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां तीनों मुलाकात करते हैं और कल रात उनकी बीवियों ने इनके साथ क्या किया इसी बारे में बात करते हैं। इनकी बीवी इन्हें जमकर पिटाई कर चुकी होती है। उसी वक्त टीवी पर राजा बाबू जो एक्टर है ना सीरियल में, उसका इंटरव्यू चल रहा होता है और सीरियल के बारे में पब्लिक से फीडबैक पूछते रहते हैं। अब इस प्रोग्राम को श्रीवल्ली, फरीदा, गायत्री देखकर उस टीवी न्यूज चैनल के पास कॉल करती है और राजा बाबू से बात करती है और इस राजा बाबू को बहुत ही ज्यादा गालियां देने लगती है कि साले तू सीता को इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रहा है, जल्दी से इस सीरियल को खत्म कर। अब एक्टर भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हमारी कहानी है, हमारी मर्जी, उस टॉर्चर की वजह से तो हमें टीआरपी मिल रहे हैं। अगर आपको मेरा सीरियल नहीं देखना है तो मत देखिए। अब इस शो को श्रीनिवास देख रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन अपने दोस्तों को बुलाकर अपने आइडिया के बारे में बताने लगता है कि हम लोग खुद उस सीरियल को शूट करके टीवी में अपना केबल लगाकर टेलीकास्ट कर देंगे और राजा बाबू से सीता को मिलाकर इस सीरियल का द एंड कर देंगे। अब आइडिया अच्छा है तो इसके फ्रेंड भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन तीनों एक लोकल डायरेक्टर और एक कैमरामैन से मुलाकात करते हैं। डायरेक्टर कैमरामैन को यह सीरियल दिखाकर इसकी स्टोरी बताने लगते हैं कि फाइनल एपिसोड में इन दोनों का मिलन होगा। डायरेक्टर कहता है हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। इस तरह से लोकल 2 एक्ट्रेस को भी अरेंज करके एक एपिसोड को बनाने लगते हैं। तो अब रात के वक्त श्रीनिवास केबल के जरिए से टीवी में जो ये लोग शूट किए होते हैं ना एपिसोड उस सीरियल का, उसे टेलीकास्ट कर देते हैं। तो सच में इनका शूट किया गया एपिसोड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इस घटना की वजह से श्रीनिवास की बिजनेस बहुत पिक पर चली जाती है। मतलब कि सारे लोग कुमार की डिश टीवी को हटाकर श्रीनिवास का केबल लगा लेते हैं। इसके बाद यह सारे लोग मिलकर एक और एपिसोड की प्लानिंग करने लगते हैं कि अचानक हम हीरो और हीरोइन को ऐसे नहीं मिला सकते, मिलाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। इस तरह से वह अगला एपिसोड शूट करने लगते हैं। इस एपिसोड में सीता अपनी जॉब को छोड़ देती है। राजा बाबू से कहती है कि मैंने जॉब छोड़ दिया आपके लिए, आज के बाद से आप मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। अब इस एपिसोड को देखकर सारी बूढ़ी औरतों की आत्माएं गुस्सा होने लगती हैं कि राजा बाबू ने अपनी पत्नी की फ्रीडम को छीन लिया। यह एपिसोड हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस तरह से सारी आत्माएं बहुत हंगामा करने लगती हैं। फाइनली यह लोग इस बारे में अपनी बीवियों को बताते हैं तो उनकी बीवियां श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा फाइनल एपिसोड अपने तरीके से लिखने लगती हैं। मतलब कि इस सीरियल को अच्छे से दी एंड करने की कोशिश करते हैं। इस सीरियल की एंडिंग को देखकर सारी आत्माएं शांत हो जानी चाहिए, संतुष्ट हो जानी चाहिए। इस तरह से यह लोग आखिरी एपिसोड का स्क्रिप्ट लिखकर उसे शूट भी कर देते हैं। रात होने के बाद यह सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि आज के बाद से हमारी जिंदगी संवर जाएगी, अब हम खुशी के साथ रातें बिताएंगे। अब 9 बज जाते हैं तो टीवी को जब ऑन किया जाता है तो नॉइज आने लगती है। अब इसे देखकर घर के सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। अब सीरियल का टाइम हो चुका होता है और चल नहीं रहा, तो सारी आत्माएं बहुत ही ज्यादा हंगामा करने लगती हैं क्योंकि सीरियल चल नहीं रहा। जब श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां केबल के पास जाते हैं तो यहाँ कुछ सामान मिसिंग होता है। दरअसल यह सब कुछ कुमार का गड़बड़ किया होता है क्योंकि श्रीनिवास की वजह से कुमार का बिजनेस चौपट हो गया। इसलिए कुमार गुस्से में श्रीनिवास के ऑफिस जाकर उसके केबल का बॉक्स ही फेंक दिया। इसके बाद श्रीनिवास सारे गांव के लोगों को बोलता है कि अपने घर की टीवी लेकर ग्राउंड में चले आओ। इस तरह से ग्राउंड में लाकर उस सीरियल का लास्ट एपिसोड प्ले करता है। अब सीरियल की आवाज सुनकर घर के सारे भूत उस टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। आखिरी एपिसोड में फाइनली राजा बाबू सीता को अपना लेता है। इसी एपिसोड के लास्ट में श्रीनिवास, शाहजहां, वेंकटेश इन तीनों को मालूम पड़ता है कि हमारी बीवी हमसे क्या चाहती है। एपिसोड खत्म होने के बाद डी एंड का टाइटल दिखाया जाता है। तब जाकर सारी आत्माएं शांत होती हैं। अब यह सब कुछ खत्म होने के बाद श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हर काम में इनकी भी मर्जी पूछने लगते हैं। इसके बाद एक रात कुमार श्रीनिवास के पास आकर रोते हुए इसे कहता है कि भैया मुझे अपना केबल दे दो ना, मेरी भी दादी इस दुनिया से चल बसी।
अब वह भी वही सीरियल देख रही है, मेरी बीवी के बॉडी में घुसकर। यहाँ बात यह है कि जब कुमार श्रीनिवास के ऑफिस में जाकर केवल का बॉक्स कहीं दूर फेंका था ना, वो बॉक्स कुमार की दादी के सर पर लगने की वजह से उसकी दादी की उसी वक्त मौत हो गई। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।